7 तारीख को तो हालत खराब थी क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 4 दिन चले इस संघर्ष के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया। नुकसान के डर से भारतीय वायुसेना को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया था। ऐसे टाइम में ऐसा बयाना देना जिससे दुश्मन के नैरेटिव को फायदा हो, जिसमें दुश्मन का नैरेटिव हावी हो, हमारे जो सेना कह रही है वो गलत सिद्ध हो, ये बड़ा सोच समझ के इसमें कोई वक्तव्य देना चाहिए। फैक्ट्स हो तो बोलना चाहिए। बेवजह इस टाइप का इल्जाम लगाना कि लेकिन किसी भी परिपक्व प्रजातंत्र में जब 2 देश लड़ रहे होते हैं तो सब देश की पार्टियां अपने आपस के वैर वैमनस्य को भूलकर, अपने डिफरेंसेस भूलकर इकट्ठे होकर लड़ती है बाहर के दुश्मन से। ऐसे टाइम में ऐसा बयाना देना जिससे दुश्मन के नैरेटिव को फायदा हो, जिसमें दुश्मन का नैरेटिव हावी हो, हमारे जो सेना कह रही है वो गलत सिद्ध हो, ये बड़ा सोच समझ के इसमें कोई वक्तव्य देना चाहिए। फैक्ट्स हो तो बोलना चाहिए। बेवजह इस टाइप का इल्जाम लगाना कि आपकी सेना, वायुसेना पहले दिन पिट गई। मेरा आपसे सीधा सवाल है, पहले दिन वायुसेना का टास्क क्या था? 9 टारगेट दी थी सरकार ने, उन्होंने 9 की 9 टारगेट रगड़ दी। रगड़ दी साहब, ठीक है। भावलपुर में, सियालकोट में, लाहौर में, पीओके में रगड़ दी। आप कह रहे हैं कि साहब आप पिट गए, किस बुनियाद पे? नंबर 1, अगर हम पहले दिन पिटे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कैसे जीते? चौथे दिन हमने दुश्मन के 12 एयर बेसेस में से 11 एयर बेसेस निस्तराभूत कर दिए और हमारे डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन ने उनकी सैटेलाइट फोटो बिफोर आफ्टर सबूत के तौर पे दुनिया को पेश कर दी। पूरी दुनिया कन्विंस्ड है साहब, सिवाय चीन के, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि उनके जहाज ठोके। और कांग्रेस भी कन्विंस नहीं है। पाकिस्तान के 19 जहाज गिरे हैं, 19 जहाज गिरे हैं साहब, ठीक है। आप रोना रो रहे हैं यहाँ पे कि वहां पे पहले दिन आपके सीडीएस चौहान ने कहा था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ था। फ्रैंकली हमारे 2 जहाज गए थे। क्यों गए थे? कि हमें नहीं मालूम था कि पाकिस्तान ने को चीन ने PL-15E के बदले PL-15 200 किलोमीटर रेंज के मिसाइल दे दिए। हमारे कुछ जहाज जरूरत से आगे चले गए और 2 जहाजों को नुकसान हुआ। सो ब्लडी व्हाट, 19 दुश्मन के जहाज गिरे। क्या आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि साहब भारत की सेना हार गई और पाकिस्तान जीत गया? नहीं, मैं जो टारगेट हमको दी गई थी रगड़ दिए। नूर खान का एयरबेस, कमांड एंड कंट्रोल एयरबेस 2 जहाज मिट्टी में मिला दिया। वहां तो 1.25 लाख और फिर साहब हमको सुनना पड़ रहा है कि आप तो हार गए, आप पिट गए। वहां तो 80,000 वर्ग किलोमीटर और सारा मिला दिया जाए तो 1.25 लाख किलोमीटर की जमीन चली गई। नहीं, मैं अगर आप 1 मिनट इजाजत दें अमन, 1 मिनट इजाजत दें डॉक्टर पटेल, तो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने एक और बहुत गंभीर मुद्दा छेड़ दिया। 10 से 12 लाख की सेना। वो कह रहे हैं कि हमारी सेना बहुत बड़ी है, फालतू बड़ी है, थूक लगा रही है सरकार को, पैसे खा रही है फालतू के, काट दो इनको। अरे साहब, सेना का साइज देखा जाता है, दुश्मन की क्या थ्रेट है उसको देखकर। 13.5 लाख की चीन की सेना है, 6.5 लाख की पाकिस्तान की सेना है और कोई 1.5-2 लाख की बांग्लादेश की सेना है। ठीक है। ऊपर से खुदा ना खास्ता हमारे देश में टेररिस्ट है, इनसे भी डील करना है। आप कह रहे हैं कि साहब सेना को काट दो, किस बुनियाद पे? नहीं, ये मेरे ख्याल से घोषणा पत्र है। कल को हम आएंगे तो क्या होगा? ये घोषणा पत्र है। देखिए साहब, रशिया यूक्रेन वॉर में अगर एक लेसन आया है, नहीं 1 मिनट, अगर रशिया यूक्रेन वॉर में एक लेसन आया है कि साहब सेना की बहुत जरूरत है, अंसार रजा, नंबर्स की जरूरत है, अगर आपने दुश्मन की जमीन पे कब्जा करना है। अंसार रजा, क्या ये बलूचिस्तान छीनना है, पीओके बयान वापस पर लेना है, फौज चाहिए ना आना भी ये बताता है कि टॉप लीडरशिप की सहमति है इस बयान से?
बिना राहुल गांधी की सहमति के इस तरह का बयान देना आपको लगता है संभव है? और अभी तक भर्त्सना नहीं की गई है इस बयान की। मुझे अंसार रजा, मुझे लगता है अमन जी कि कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है उसको समझना पड़ेगा कि मुल्क इस वक्त किस मूड में है। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। मैं कांग्रेस लीडरशिप को ये समझना पड़ेगा कि देश किस मूड में है। जब आप चुनाव लड़े तो आप बेशक एक दूसरे के मुखालिफ हैं जी, लेकिन जब किसी दुश्मन से लड़ाई हो तो फिर पूरा घर एक होना चाहिए। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और एक बात मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं और पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, आपका चैनल बहुत देखा जाता है। मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं कि मुनीर हमारी भारत की सेना ने ये बता दिया है कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। 7 तारीख को तो हालत खराब थी क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पे चले गए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 4 दिन चले इस संघर्ष के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया। नुकसान के डर से भारतीय वायुसेना को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने ये सभी बातें मराठी में कही। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन माने 7 मई को हम पूरी तरह से हार गए थे। आधे घंटे की हवाई झड़प में हमें पूरी तरह हार मिली। चाहे लोग इसे माने या ना माने, भारतीय विमानों को मार गिराया गया। वायुसेना पूरी तरह ग्राउंड थी और एक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी। अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ान भरता तो उसके पाकिस्तान द्वारा मार गिराए जाने की काफी संभावना थी। इसी वजह से वायुसेना को पूरी तरह जमीन पर रखा गया, माने ग्राउंड कर दिया गया। इसके अलावा पृथ्वीराज ने सेना में सैनिकों की संख्या पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। 2-3 दिनों में केवल हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ। भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हमें वाकई 12 लाख सैनिकों की सेना बनाए रखने की जरूरत है या फिर उन्हें किसी और काम में लगाया जा सकता है? ये वो बातें थी जो पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मराठी में कही। उनके इन दावों को लेकर आज तक से जुड़े ओमकार ने भी उनसे सवाल किए। इस दौरान पृथ्वीराज चव्हाण ने उन्हीं बातों को दोहराया और साथ में और भी कई बड़े दावे किए। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने फैक्ट्स छुपाए। क्या नुकसान हुआ उसे सरकार ने छिपाया, जिससे दुनिया में भारत की क्रेडिबिलिटी गिर गई। इंटरनेशनल मीडिया में ये दावा किया गया कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारा कुछ सच सामने नहीं आया है, जिसका कारण पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहती थी। अब जैसे पहले दिन 7 तारीख को जब लड़ाई हुई रात को, तब ये माना गया कि भाई लड़ाई है, उसमें नुकसान होता रहता है। हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ जो अफसर, बड़े बड़े अफसर है आर्मी के, उन्होंने तय कर लिया कि भाई कुछ गलतियां हुई, कुछ हमने नीति निर्धारण में कुछ गलतियां हुई, उससे हमारा नुकसान हुआ, ये उन्होंने मान लिया है। अब नुकसान क्या हुआ स्पेसिफिकली वो नहीं बता रहे, इसलिए भारत की क्रेडिबिलिटी काफ़ी गिर गई है कि जब सब दुनिया के लोगों को पता है क्या हुआ, आप लेकिन छुपा रहे हो फैक्ट्स, तो क्यों छुपा रहे हो? तो 7 तारीख को तो हालत ख़राब थी क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पे चले गए। ऑफिशियली भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने जहाज गिर गए थे।